6 बजे से आना है। हम सब लोग यहाँ निश्चित रूप से एक मन और एक भाव लेकर आए हैं। प्रभु की दिव्य वाणियां हम प्रफुल्ल जी हमारे भागवताचार्य जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। ये देव वाणियां हैं और ये देव योग है कि हमें ऐसे आचार्य यहाँ विराजित हैं जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है। हम सब जानते हैं इस बात को कि ये कलयुग है और कलयुग में एक ही रास्ता है, गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनी की गोविंद दियो बताए। कलयुग में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें रास्ता इधर से ही मिलेगा और जो रास्ता बताया उसका पालन करना। अभी बागेश्वर जी की कथा थी, लाखों लोग थे। अभी यहाँ कथा है, पूरा पंडाल खचाखच भरा है, सबके चेहरे पर एक संतुष्टि है, आनंद है। ये व्यवस्थाएं बदल गई है, सरकार बदल गई है, भेदभाव रहित व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। ये जमील भाई है। जमील भाई कौन से समाज से हो? मेवाती हो। अब ये मेवाती जो है मूल रूप से ये हरियाणा के हैं। वहां पर मेवाती हिंदू होता है, मेवाती मुसलमान होता है और एक मुसलमान वाला हिंदू मेवाती भी होता है वहां, जो पहले कभी मुसलमान हो गया था फिर हिंदू हो गया। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो याद दिला रहा। युद्धों में हार जीत के कारण कभी कुछ हुआ होगा, लेकिन भाईचारा है। मेरी पार्टी ने जब पहली बार ताकत खड़ी करी, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बना के हमने संदेश दिया कि भाई भाईचारा था। दूसरी बार हम जब ताकत में आए तब हमने अनुसूचित जाति के महान नेता डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बना के संदेश दिया। और तीसरी बार जब हम ताकत में आए तब हमने, जिन्हें हम शबरी के नाम से स्मरण करते हैं, ऐसे भील समाज की बहन, महान विद्वान बहन द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना। हम समाज जीवन में झगड़ा नहीं है, हम औरंगजेब के विरोधी हैं, हम रावण के भी विरोधी हैं, हम अत्याचारी हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं। हम धर्म के कारण विरोधी नहीं हो सकते। जो अत्याचार करेगा उसके हम विरोध करेंगे ही करेंगे। ये हमारी परंपरा है और ये हमारी व्यवस्था भी है। और इसीलिए एक बात है, देवों की दिव्य दृष्टि है। जब हमें मौका मिला तब जमील भाई ईमानदारी से बताओ, प्रधानमंत्री आवास इस गांव में मिले कि नहीं मिले? 120 मकान में से कितने मुस्लिम भाइयों को मिले? 70 मकान मुस्लिम भाइयों को दिए। हमने कोई भेदभाव कांग्रेस जैसा नहीं किया भैया। हमने तो एक बात कहा है कि जो इस धरा पर जन्म लिया है वो अब गरीब नहीं रहेगा। ये देवों की वाणियां हैं, इन्होंने हमें बता दिया। भगवान कृष्ण से लेकर यहाँ तक के सब संदेश सुना दिए कि आपको मौका मिला है तो समान व्यवहार करके बताओ। और इसीलिए कोरोना में जब पीड़ा आई तब हमने आपका कोठी पेटी चेक नहीं किया कि किसके पास गेहूं रखा किसके पास नहीं रखा। मोदी राजा ने कहा जिसने नाम लिखा दिया उस सबको गेहूं दे दो, कोई पेटी चेक करने नहीं जाना। 80 करोड़ लोगों को बिना एक पैसा लिए नहीं दिया। लोगों ने कहा इंजेक्शन मत लगाना, वैक्सीन मत लगाना, ये पंडाल आधा खाली रहता है। मोदी जी ने कहा नहीं लगाना भाई, सबको ही लगाना है। अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ किस किसने लगा दिया? जय हो, बोलो 4 भुजा नाथ की। सबने लगा लिया। और पैसे किसने जमा करा? पैसे तो जमा कराए, पैसे तो जमा कराएंगे। करोड़ों अरबों रुपए, 140 करोड़ लोग हैं। एक छोड़ के दो छोड़ के कई के तो 3 लग गए हैं, लेकिन पैसा एक नहीं लिया। बहन बनाया, बेटी बनाया, किसान को भाई बनाया। 1000 रुपया महीना किसान को भी आने लगा। 6 मोदी जी देते, 4 शिवराज जी। अभी शिवराज जी ने भी दे दिया 6, क्योंकि झगड़ा पड़ जाए। बहन 1000 लाए और भाई को कम मिले तो उन्होंने कहा 6 इधर भी कर दो, 6 इधर भी कर दिए और 6 इधर भी कर दिए। और इसीलिए एक समान व्यवहार पर आपका धर्म क्या है ये ध्यान रखना है आपको। आपका कर्तव्य क्या है ये ध्यान रखना आपको। आपके बच्चे
गुरुदेव के चरणों में आते कि नहीं आते हैं, ध्यान रखना है आपको। आपके बच्चे आपके चरण छूते कि नहीं छूते, ध्यान रखना है आपको। कल मैं कथा सुन रहा था, हमारे एक आचार्य ने आश्रम खोल रखा है। आश्रम में व्यवस्था है वृद्ध माताओं की रखने की, वृद्ध माताओं की रखने की, और कथा चल रही है। और एक बेटा ले आया माँ को, 80 साल की माँ को ले आया। महाराज जी से कह रहा, महाराज जी आप संभालो। महाराज जी कह रहे, मैं तो हूं दास, मैं तो संभाल लूंगा, पर बेटा तू क्यों छोड़ रहा है? बोले मेरे 2 भाई और वो भी नहीं रखते, और मेरी पत्नी की और मेरे माँ की पटरी नहीं बैठती। पहले तो गाय आश्रम में गई, अब माता पिता आश्रम में, और बाद में ये छोरे छोरी आश्रम में। और इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि गाय को वापस अपने घर ले आओ। वो भगवान कृष्ण की गाय है, वो लौटा के ले आओ। वो पीपल के पेड़, वो आम की बगिया, वो मत काटो। यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संदेश है पूरे भारत में सफाई हो गई। स्वच्छता कब होती है? जब देवों के आने का संदेश होता है। संदेश की पकड़ कब करते हैं? जब संतों के हाथ में सत्ता होती है। मोदी जी संत हैं, योगी जी संत हैं। जब संतों के हाथ में सत्ता आ गई, समाज में सुधार हो गया, मतलब देव आ रहे हैं। और देवों के आने का संदेश कैसे पता पड़ा? क्योंकि पक्की बात है, जनवरी के महीने में राम तो आ ही रहे हैं, पक्की खबर है। और राम के आने के पहले बाबा केदार ने सजा लिया अपना धाम। काशी विश्वनाथ में शिव तो बड़े हैं राम से, मगर राम तो राम है, क्योंकि राम के शरीर में गौरी, गणेश, शिव, विष्णु और सरस्वती, ये सब राम के शरीर में है। इसलिए बाबा ने काशी में पूछा, राम आ रहे हो क्या? राम ने कहा, मैं आ रहा हूं, क्योंकि प्रफुल्ल जी की कथा चल रही है, तो मुझे तो आना ही आना है। और जब ये खबर पावागढ़ की माता रानी के पास पहुंची, 500 साल पहले दुश्मनों ने माता रानी की ध्वजा गिरा दी थी। माँ ने पूछा राम से, राम तुम आते हो क्या? राम ने कहा, मैं आ रहा हूं। और राम के आने की खबर जब पावागढ़ की माता रानी को लगी, तो पावागढ़ की माता रानी ने अपनी ध्वजा चढ़ा ली है। इसलिए भक्तों, मेरा आपसे एक ही विनती है, बच्चों को संस्कार देना, गाय को घर में रखना, माता पिता को सम्मान करना, चरण वंदन करना, और मंदिर में ये सरकारी बाजा पेटी के बजाय खुद आ जाना। ये बटन दबा के चले जाते हो, वो ढोल खाली वही बजाते रहते, तो रोज का नियम बना लो। और 7 दिन में एक बार अपने साथ छोटे छोटे बच्चों से आरती करवाओ जरा, तब जाके अपना नियम सधेगा, तब जाके अपना सरकार और अपनी सत्ता अपने पास रहने वाली है। और इसीलिए मैं तो प्रफुल्ल जी का नाम सुन के आ गया। इनका स्नेह आशीर्वाद मेरे पर है, और इन्होंने जो मुझसे अभी अपेक्षा की है, जमील भाई से हम बात कर लेंगे, 2 में से एक काम कोई सा भी एक कर दिया है। इनके एक आवेदन में से एक आवेदन इनका स्वीकृत कर दिया है। और जैसे जैसे जमील भाई कहेंगे कोई व्यवस्था बनानी होगी, तो हम उसमें सहयोग करेंगे। और हम सब आप सबसे यही अपेक्षा करते हैं, प्रफुल्ल जी की वाणी, इनकी 125 वर्ष की उम्र हो, और ये वाणियां हम सुनते रहें, ये आनंद हम लेते रहें। मैं बिना बिना भागवत के श्री चरणों में और आचार्य जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मुझे चूंकि नीमच तक, भादवा माता जी तक, मल्हारगढ़ तक जाना है, तो मैं आप सबसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय 4 भुजानाथ का भी दर्शन करें। नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना है, हनुमान जी की भी स्थापना